हेलो। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है 02/2026 वालों को, जो अभी फिजिकल दे करके आए हैं, मेडिकल दे करके आए हैं, जो अभी जिनका फिजिकल हुआ है, यानी कि मई स्टार्टिंग और अप्रैल एंड में जिनका हुआ है, उनको आज का पूरा वीडियो समर्पित है। उनके लिए बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, है ना, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, और बाकी सारी बातें करेंगे। दोस्त, सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग का फिजिकल सेंटर कहाँ था, कहाँ आपका फिजिकल हुआ है, प्लीज़ बताइए। खासकर एमपी वाले ज़रूर बताइए आपका फिजिकल कहाँ हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइए आपका फिजिकल कहाँ हुआ है, और कहाँ आपका पीएफटी सेंटर था, और आपका कौन से स्टेट से हैं, कितना करके आए हैं, सारा बताइए। फिर मैं आपको पर्सनली सभी को रिप्लाई भी करूँगा, और इससे सर्वे लेकर के एक नया वीडियो भी लेकर के आऊँगा आपके रिजल्ट आने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्त, 12 जून को है पीओपी किसकी, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं करेंट में चिल्का में, आईएनएस चिल्का पर, उनकी क्या है ना, पीओपी कितने को है, 12 जून को। तो आपका रिजल्ट जो है 12 जून के बाद आएगा। कब आएगा? 12 जून के बाद आएगा, यानी कि 15 जून के बाद आएगा। कब आएगा? 15 जून के बाद कब आएगा? जब भी बुधवार या शुक्रवार पड़ रहा होगा तभी आएगा, है ना। ये कंफर्म है, इसको गांठ बांध लेना। आप रिजल्ट के टाइम आकर के मेरे को क्रेडिट देना कि भाई आप कितना करेक्ट बता रहे थे मेरे को, है ना। अब बात करते हैं अब बात करते हैं बाकी यूट्यूबर्स की, अभी नहीं। अब बात करते हैं बाकी यूट्यूबर्स की जो बच्चों को चूतिया बनाने में लगे हैं। एग्जैक्टली बच्चों को चूतिया बनाने में जो लगे हैं उनकी बात करते हैं। बाकी यूट्यूबर्स को कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने सबके देखे हैं, जितने भी बना रहे हैं ना, उनको कोई अंदाजा। एक तो ठीक, एक ठीक भी है, मतलब जो अक्सर वीडियो डालता रहता है वो ठीक है, बातें अच्छी करता है, लेकिन एक और बाकी जो हैं, जिनको ना कोई फिजिकल का अंदाज़ा, ना कोई मेडिकल का अंदाज़ा, ना एग्ज़ाम का अंदाज़ा है, ना इन्हें ये आता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, वो साले बेसिक सा कभी पढ़ा देते हैं, कभी बता देते हैं ये करो ये करो, मतलब वो बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। ना उन्हें वैकेंसी का अंदाज़ा है, वो कहते हैं कि वैकेंसी इस बार कम हो जाएंगी, पिछली बार ज़्यादा। ऐसा क्यों होगा भाई? ट्रेनिंग सेंटर की अपनी एक क्षमता होती है, उतनी वैकेंसी आएंगी ट्रेनिंग सेंटर पर। तो भाई हर बार वैकेंसी, कोई कहता है कि भाई 4,000 वैकेंसी थी पिछली बार, 4500 वैकेंसी थी, 5,000 वैकेंसी थी, ऐसा कभी नहीं होता भाई। क्षमता ही नहीं है ट्रेनिंग सेंटर की। कितनी क्षमता है अपनी? ट्रेनिंग सेंटर मैक्सिमम 3,000 से लेकर के 3,200 लोगों को ट्रेनिंग कराता है एक बार में। उसमें भी इंडियन कोस्ट गार्ड के भी होते हैं, कोस्ट गार्ड जीडी के हैं, कोस्ट गार्ड डीबी के हैं, उसमें एमआर वाले भी हैं, उसमें एसएसआर अग्निवीर वाले भी हैं, है ना, उसमें मेडिकल असिस्टेंट वाले भी हैं, सेफ हाइजीनिस्ट, जाने कितने सारे बंदे होते हैं। एसएसआर अग्निवीर के लिए स्पेसिफाई वैकेंसी देखोगे तो भाई 1700 से 1800 वैकेंसी होती हैं। बाकी और बच्चे होते हैं वहाँ ट्रेनिंग जो कर रहे होते हैं। तो बच्चों को मूर्ख बनाते हैं वो लोग, उन पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, सबसे पहली बात। ठीक है, तो रिजल्ट मैंने बता दिया कब आएगा। यार ऐसे ऐसे लोग हैं वो, जो साले मतलब क्या ही कहना उनके बारे में। वो आई नेट और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते। आई नेट कहते हैं अपना जो पहला एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर पर होता है ना, वो CBT 1 और CBT 2 बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं CBT 1, और उसको जो वहाँ होता है रिक्रूटमेंट सेंटर और फिजिकल के बाद, उसको CBT 2 बोलते हैं। उनको सारों को ये समझाओ कोई आकर के कि CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहाँ जबकि OMR पे होता है। तो उन पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए भाई। उनको देख करके मुझे हंसी आती है कि साले व्यूज़ बटोरने के लिए बेचारे हैं ना, भोले भाले बच्चों को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए ना। अब दूसरी बात करते हैं, कट ऑफ पर बात करते हैं। तो कट ऑफ को लेकर के वो बच्चों को चूतिया बनाने में लगे हैं कि दोस्त तुम्हारी एसएसआर की जो है ना 225 से ज़्यादा चली जाएगी, है ना, 50 नंबर जाएगी कट ऑफ, 45 जाएगी, किसी की 47 जाएगी, 55 जाएगी, 55 पर सेफ हैं आप, ऐसा बोल देंगे। अरे सालो चूतियो, 55 जो है ना, वो उस स्टेट की कट ऑफ में टॉप करेगा इस बार। जिसके 55 होंगे, 56 होंगे, जिसके 60 होंगे, समझ रहे हो ना। कट ऑफ कितनी आने वाली है? पिछली बार जो गई थी उससे कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी मोटा माटी जो अंदाज देने वाला हूँ उसको मैं कम नहीं बता रहा, मैं ज़्यादा बताऊँ फिर भी एमपी की कट ऑफ 30 से 32 जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ देख लेना आप, एसएसआर की कट ऑफ बता रहा हूँ 30 से 32 नहीं जाएगी, आप देख लेना 25 से 30 जाएगी। ठीक है, यूपी की बात करूं, यूपी की भी 30 से 32 जाएगी। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिख रखा है, उसको मैंने 35 से 37 लिखा है, जिसको मैं पब्लिश भी करूँगा। ठीक है, बिहार की कट ऑफ है 30-32 जाएगी, मैक्सिमम 34-36 जाएगी। राजस्थान की है 34 से 36 जोड़ करके चलिए, अगर वैसे माने, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ 34 से 36, वैसे अगर मानेंगे तो वही जाएगी 32 से 34 के बीच में। झारखंड की 32 से 34 जाएगी, हाई कट ऑफ जोन है। और अगर आप 35 प्लस करके आए एसएसआर में तो आप 100% सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। 55 पर सेफ नहीं है, 55 पर तो आप टॉपर हैं,
MR की बात करेंगे, MR में अगर आप 30 करके आए हैं, किसी भी स्टेट से हों, 30 करके आए, 100% सिलेक्शन पक्का है। 25 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, 30 पर तो आप 101% गारंटेड सिलेक्शन है, 25 पर भी हो जाएगा बाकी, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट की बात करें, कम जाएगी पिछली बार से। उन्हें लगता है कि भाई ये परमानेंट वैकेंसी इसकी तो बहुत जाएगी कट ऑफ, भाई INET की ज़्यादा जाती है कट ऑफ, इसकी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ NCC सर्टिफिकेट वाले ज़्यादा होते हैं, उनको लिमिटेड बच्चे लेने होते हैं एग्ज़ाम से छांट करके। वहाँ नीट वाले भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ सब दे रहे होते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे यहाँ पर जाकर के फेल हो जाते हैं। किसी को एडमिशन मिल गया तो अब बीच में फॉर्म थोड़ी भरे गए। कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीच में फॉर्म नहीं भरे गए। फॉर्म कब भरे गए थे? मार्च 2025 में भरे गए थे। ऑलमोस्ट 1 महीने से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, इस बीच में कोई फॉर्म नहीं भरा गया। बच्चे लग गए होंगे, कोई SSC GD में नौकरी लग गई तो छोड़ के थोड़ी आएगा यहाँ फिजिकल देने। किसी की स्टेट पुलिस में लग गई, उसको पास का जिला मिल गया, वो क्यों आएगा फिजिकल देने? भाई मैनकाइंड नाम की भी चीज़ होती है एक, और क्यों रिस्क लेगा फालतू में अपनी नौकरी से? वहाँ ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ से क्यों जाएगा फिजिकल देने किसी दूसरी नौकरी का फालतू में? मतलब वो भी आर्म फोर्सेज की नौकरी में अगर कर रहा होगा तो ऐसा नहीं होता दोस्त, है ना। ये कोई MPPSC का एग्ज़ाम नहीं है ना। कुछ पोस्ट बहुत अच्छी हैं, जैसे मेडिकल असिस्टेंट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन भाई एक अपनी लिमिटेशन है उसकी भी। तुमको ऐसा थोड़ी है कि मेडिकल असिस्टेंट है तो उसकी 70 से ली आएगी कट ऑफ, उसका एग्ज़ाम टफ आता है ना। और भी मैटर करते हैं उसमें, और भी फैक्टर्स हैं। NCC वाले हैं बच्चे, वो ज़्यादा होते हैं जो फिजिकल पास करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो विदाउट NCC फिजिकल पास कर पाते हैं, वहाँ तो कट ऑफ कम जाती है इस वजह से, ठीक है। तो MR में मैंने बता दिया 30 नंबर है अल्ट्रा सेफ, भाई अल्ट्रा सेफ है ना। 25 नंबर हैं, सिलेक्शन हो जाएगा 100%, हाई कट ऑफ जोन में भी हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको 25 से 30 नंबर कट ऑफ देखने को मिले तो चौंकना मत, इतनी भी जा सकती है, क्योंकि नेवी में ट्रेंड रहा है भाई, 15-15 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है नेवी में। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यूट्यूब पर फेक बताते हैं, INET को CBT बताते हैं साले, उनकी बात मतलब गाली छूटती है उन लोगों पर, बस व्यूज़ बटोरने के लिए बच्चों को मूर्ख बना के रह गए हैं, ठीक है। कुछ तो बोल रहे हैं कि वैकेंसी भाई इस बार ना कम आएंगी, इस बार आधी वैकेंसी रह जाएंगी। क्यों रह जाएंगी? हु आर यू टू टॉक अबाउट दैट? आप कौन है यार? आप ऑफिशियल हैं क्या? आप कौन है कहने वाले कि वैकेंसी आधी रह जाएंगी, वैकेंसी पूरी रह जाएंगी? वैकेंसी बराबर होंगी। जितनी वैकेंसी 225 में थी, उतनी वैकेंसी 126 में थी। बच्चे पहुंच नहीं रहे थे, बच्चों को सेकंड लिस्ट जारी करके बुलाया, बच्चों को थर्ड लिस्ट जारी करके बुलाया 126 में। वैकेंसी इस बार भी उतनी होंगी। वैकेंसी क्यों कम होंगी? मैं कह रहा हूँ ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती। ज़्यादा इसलिए हो सकती हैं क्योंकि बीच में लोग और रिटायर हो रहे हैं ना, और भी चीज़ें मतलब हो रही हैं उसमें, तो बच्चे कम हो रहे होंगे, कुछ बच्चे छोड़ भी रहे होंगे, ट्रेनिंग से छोड़ देते हैं, बच्चों का रुझान दूसरी जगह चला जाता है, तो इसलिए वैकेंसी बढ़ेंगी, वैकेंसी कम बिल्कुल नहीं होंगी, गारंटी है इस बात की। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कट ऑफ बता दी, मैंने रिजल्ट बता दिया। रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी? भाई जुलाई में होगी ज्वाइनिंग, है ना। जुलाई में भी कब होगी ज्वाइनिंग? आपकी मिड ऑफ जुलाई में होगी। और कब से होगी, कितने तारीख से होगी दोस्त? 11 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये मतलब मैं कोई वो नहीं है कि तुम कहोगे मैं ऐसे ही बताने लगा भाई ज्वाइनिंग होगी जुलाई में एंड में होगी या फर्स्ट में होगी। मैं बता रहा हूँ 11 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग शुरू होगी। कब से होगी? 11 जुलाई से शुरू होगी। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। POP 12 को हो जाएगी, वो तो सबको पता है खैर, है ना। लेकिन ये एक अद्भुत बात है जो मैं बता रहा हूँ, 11 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग होगी। और भाई कंपटीशन की बात करें तो किसी किसी स्टेट में तो 2 बच्चों पर 1 का भी कंपटीशन नहीं है। किसी किसी स्टेट में तो ऐसा है कि जहाँ जितने बच्चे उन्हें चाहिए उतने बच्चों ने फिजिकल मेडिकल पास नहीं कर पाया है, इसलिए कंपटीशन इज़ अल्ट्रा लो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट योर फाइनल सिलेक्शन। योर फाइनल सिलेक्शन विल बी 100%। भाई मैं इंग्लिश ये गलत बोल गया कुछ भी, है ना, लेकिन कोई नहीं। मैं थोड़ा सा मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो किसी को मोटिवेट करते हैं ना तो खुद भी अंदर से एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है और खुश हो जाते हैं अपन। तो खुश होते हैं तो भाई जैसे दारू पीने वाले गलत बोल देते हैं ना, तो खुश होते हैं तो कोई भी गलत बोल सकता है ना, मतलब इंग्लिश गलत बोल सकता है ना। तो हाँ, अभी बात करते हैं वापस कंपटीशन कितना। जो हाई कट ऑफ जोन है जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है। एमपी जो है ना मॉडरेट कट ऑफ जोन है, हाई कट ऑफ जोन नहीं है। तो उनकी भी अगर बात करें ना तो भाई 2 बच्चों पे 1 का कंपटीशन है। 2 बच्चों ने फिजिकल पास किया, 1 लिया जाएगा, उसमें भी इतना कम है। और लो कट ऑफ जोन में तो है ही नहीं। मॉडरेट में भी समझिए, मतलब ये समझिए 3 बच्चों में 2 को लिया जाएगा वहाँ भी, ठीक है। तो कहोगे इतना कम कंपटीशन है, फिर भाई 30-35 भी क्यों जाती, फिर 2 नंबर क्यों नहीं चली जाती? वो इसलिए नहीं चली जाती कि कुछ बच्चे मान लीजिए किसी से हड़बड़ी में अगर OMR ही छूट गई तो वही भले
इतने 2 नंबर लाए, वरना इतने नंबर तो सभी ला देते हैं यार, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इतने तो होशियार होते ही हैं, 30 नंबर 35 नंबर ले आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी करेक्ट किए हैं, जिस बच्चे ने 12 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, पता है कि बिल्कुल श्योर गए हैं 12-15, बाकी सारे तुक्के लगाए हैं, उसका सिलेक्शन डन, उसका सिलेक्शन 100% होना है। तो दोस्त मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, खासकर आप अग्निवीर एसएसआर के हैं सो डोंट वरी भाई, बिल्कुल चिंता मत करिए, एमआर वाले भी चिंता मत करिए, है ना और मेडिकल वाले तो बिल्कुल मत करिए। तो कोई चिंता मत करिए, सिलेक्शन होना है। जो जो फिजिकल निकाल करके आए हैं, मेडिकल निकाल करके आए हैं, उनको ज्वाइनिंग मिलनी है। आप नेवी की वर्दी पहनने वाले हैं बहुत जल्द, और आपका जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स भाई। मैं तो कहूँगा कि जितने दिन हैं कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ते रहिए, या आपको इंगेज रखिए अपने आप को किसी काम में। फालतू में सोच सोच करके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब मत कीजिए कि भाई अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, रिजल्ट कैसा आने वाला है, कब आने वाला है। तो मैंने बता दिया है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, मैं कमेंट में सबकी रिप्लाई देता हूँ, कमेंट देखता हूँ हर दूसरे दिन, ठीक है। जो भी पूछोगे सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे लोग बताइए आप कौन से स्टेट से, आपका पीएफटी सेंटर कहाँ गया था ये जरूर बताइए, सेंटर कहाँ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, इससे मैं बहुत कुछ लाऊंगा अभी सर्वे में, ठीक है। तो एमपी के हैं खासकर, तो जरूर बताइए आपका सेंटर कहाँ गया था, वायलसुरा गुजरात में गया था या कहीं और भी गया था। जिसका वालसुरा गया था वो भी बताएगा, कहीं और गया था वो भी बताएगा, कौन से स्टेट से है वो भी बताएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें तो ये बताइए। बाकी मैं तो कहूँगा भाई जितने भी दिन बचे हैं एंजॉय करो यार, बहुत जल्दी आप ज्वाइन होने वाले हो और वर्दी पहनने वाले हो, अपना सपना पूरा करने वाले हो इंडियन नेवी में जाने का, सर्व करने का, ठीक है। तो अभी है ना गोल्डन पीरियड है ज्वाइनिंग, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 15-20-25 दिन मिलेंगे। उसमें आप क्या करोगे भाई, कागज़ बनवाओगे, ये सब करोगे, कागज़ बनवाने में निकल जाएगा ना। स्विमिंग सीखोगे कुछ लोग तो इस सब में निकल जाएगा। मेडिकल की बात करें तो दोस्त मेडिकल इस बार ना होने की संभावना ज़्यादा है, होने की संभावना 10%, ना होने की 90%, बाकी कह नहीं सकते, लेकिन ना होने की ज़्यादा है, ठीक है। उसका रीज़न बताऊँगा किसी अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी एंजॉय करो, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया खेलो खाओ हंसो, है ना, एकदम एंजॉय करो, घूमो फिरो यहाँ वहाँ भाई, है ना। अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं जाओ, मंदिरों में जाओ, बढ़िया एंजॉय करो एकदम। मंदिरों में एंजॉय मत करो, मंदिरों में पूजा करो, भगवान से प्रार्थना करो मेरा हो जाए, है ना। कहीं ना कहीं घूमो भी, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करो, है ना। गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, है ना, गर्लफ्रेंड, अरे भाई ठीक है गर्लफ्रेंड के साथ घूमो। मैं तो कह रहा हूँ एकदम भाई चिल करो, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है गर्लफ्रेंड बना लो तब तक, है ना। ज्वाइनिंग जाओगे उससे पहले गर्लफ्रेंड का आशीर्वाद लेके जाना, बढ़िया गर्लफ्रेंड के साथ चिल करो, घूमो, रोमांस करो यार तब तक, सॉरी यार मेरा मतलब है कि एकदम चिल रहो, चिल मोड में रहो, एंड डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट में हो जाएगा भाई, सबका हो जाएगा इस बार। सो थैंक यू सो मच, है ना। टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बजरंगबली।